15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास ये वाकया है। कई पुलिस वाले एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और वो व्यक्ति जोर जोर से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वो बार बार कह रहा था कि साहब मेरा इलाज करा दीजिए। जैसे ही उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है, वो आसपास जो मरीज थे बैठे हुए थे, उनके तीमरदार जो बैठे हुए थे, उन तीमरदार में एक महिला पुलिस वालों से कुछ पूछ बैठती है कि भैया इस आदमी को हुआ क्या है। दरअसल उसके घुटने के नीचे गंभीर चोट लगी हुई थी और वो उसी दर्द की वजह से वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। पुलिस वालों ने एक घटनाक्रम सुनाया, पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही घटनाक्रम उस महिला ने सुना, उस महिला को बहुत तेज़ी के साथ गुस्सा आने लगता है और वो पुलिस वालों से कहती है कि क्या तुम्हारा निशाना सिर्फ घुटनों पर लगता है। दरअसल इसको घुटनों के नीचे नहीं बल्कि इसको गोली किसी और जगह पर लगनी चाहिए थी और ये सब लोगों को इस गोली के बारे में ये बताया करता था कि मुझे गोली इसलिए ऐसी जगह पर लगी है तो शायद किसी भी इंसान के अंदर से सिरसी पैदा हो जाती है और किसी भी ऐसा अपराध करने के बारे में हजारों बार सोचा करता। दरअसल आज की जो कहानी है सुनाने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान मदद के नाम पर इस तरह से कैसे घटना को अंजाम दे सकता है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दें। ये जो सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रयागराज। प्रयागराज में दरअसल एक थाना लगता है सोरम। सोरम थाना का एक गांव है। यहाँ पर कक्षा 2 में पढ़ने वाली एक लड़की 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास उसकी मां अपनी बेटी से कहती है कि बेटी ये जो दवाई है दरअसल आधा इंजेक्शन बचा हुआ था, इस दवाई को तुम फ्रिज में रख दो और आओ। दरअसल शिवगढ़ एक चौराहा है, वहाँ पर मेडिकल स्टोर है। वो उस बच्ची को उस आधा इंजेक्शन को लेकर उस शिवगढ़ के चौराहे पर जाना था और वो लड़की जाती थी और वो अपनी माँ से कहती थी कि माँ, मैं जो भी एक दुर्गा पूजा पर मेला लगा हुआ है मैं उसे भी देख कर आऊँगी और वहाँ पूजा भी देख के आनी है, तो आप मुझे 10 रुपया भी दे दो। जैसे ही बेटी ने अपनी माँ से 10 रुपये मांगे तो माँ ने उसे 10 रुपये दे दिए और वो बेटी इंजेक्शन को लेकर दौड़ती हुई सीधा शिवगढ़ चौराहे पर जाती है और वहां जाकर मेडिकल स्टोर पर बोलती है कि भैया से कहती है कि भैया ये इंजेक्शन रख लीजिए। इसके बाद वो वहां से निकल जाती है। लेकिन ना तो वो दुर्गा पूजा में पहुंचती है और ना ही वो घर लौट कर आती है। जब काफ़ी वक्त हो जाता है, माँ परेशान हो जाती है, तो उस लड़की के जो पिता होते हैं उसको कई महीने पहले चोट लगी हुई थी और उसे जैसे ही चोट लगती है तो उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि लंबे समय तक आपको आराम करना होगा और प्रतिदिन एक इंजेक्शन लगना है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी तो वो एक इंजेक्शन होता है उसको 2 बार में लगाना होता है और आधा इंजेक्शन एक बार में इंजेक्शन के बाद में। क्योंकि रखने की जगह तो नहीं थी, इसीलिए वो पास में ही एक शिवगढ़ चौक है, वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है। वो इंजेक्शन जो बचा हुआ था, आधा बचा हुआ था, वो इंजेक्शन वहाँ पर रखा हुआ था। वो बेटी उस इंजेक्शन को लेकर चली गई थी लेकिन वापस लौट कर नहीं आई थी। परिवार के लोगों को चिंता बढ़ने लगती है। माँ आसपास के घरों में पूछने लगती है 5 बच्चों के बारे में। दूसरे नंबर की बेटी जो होती है जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल के आसपास होती है, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पिता भी सोचता है कि छोटे भाई बहन रोते ऐसे भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद फिर आसपास के घरों में लोगों से पूछा जाता है कि हमारी बेटी इस तरह से घर से निकली है लेकिन लौट कर वापस नहीं आई है।
जब पूरी रात इस तरह से माँ ढूंढती रहती है, आसपास के लोगों को भी चिंता होने लगती है। आसपास के जो लोग थे उसकी माँ के साथ उसकी बेटी को ढूंढने में लगातार लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिल ही नहीं पाती है। उसके बाद अगला दिन निकलता है, यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो खेत जो खलिहान होते हैं वहाँ पर एक लाश मिलती है। उसी बच्ची की लाश होती है। और जैसे ही आसपास के गांव के लोगों ने ये घटना की जानकारी दी कि तुम्हारी बेटी की लाश वो जंगल में खेतों में पड़ी हुई है, तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जैसे ही सूचना पुलिस वालों को मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और उस लड़की के तन पर कोई कपड़े नहीं थे, यानी कि उसके साथ किसी ने पहले से ही बलात्कार किया था और बलात्कार करने के बाद उसकी फिर हत्या कर दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और उसका जो लाश होती है उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और उस पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उस लड़की का हाथ भी तोड़ दिया गया था, और जब उस लड़की का पैर भी तोड़ दिया गया था उसके साथ रेप हुआ था। उसके शरीर में लगभग 7 स्थानों पर गंभीर चोट आई थी। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया? अब इस सवाल का जवाब ना केवल पुलिस जानना चाहती थी, बल्कि आसपास के जो गांव थे, गांव वाले होते हैं, वो भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते थे। और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम जब मौके पर आती है, और मौके पर आने के बाद एक एक छोटी बारीकी चीज़ को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। और जैसे जैसे खबर आसपास के गांव में फैलती है, तो आसपास के गांव के लोग भी इस घटना स्थल पर आ जाते हैं और देखने के लिए कि आखिरकार इस 8 साल की जो बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी आखिरकार किसने की। जब डॉग स्क्वाड यहाँ पर आती है, तो डॉग स्क्वाड ने जो आसपास में देखा, जो भी कुछ दूरी पर एक डंडा पड़ा हुआ था, कुछ ही दूरी पर चप्पल पड़े हुए थे, उस लड़की के जो कपड़े थे वो भी फसले से पड़े हुए थे। इसके बाद उस कुत्ते ने सूंघ कर सीधा गांव की तरफ जाता है, और गांव में एक पंचायत भवन होता है। पंचायत भवन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस वालों को लगता है कि शायद यहाँ से रास्ता खुल गया। पुलिस वालों उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और जाकर देखते हैं तो गांव में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी डीवीआर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। 4 अक्टूबर 2024 को इस घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा अखबार में प्रकाशित होता है, सोशल मीडिया पर वायरल शुरू हो जाता है। अब आसपास के लोगों को पूछताछ भी शुरू हो जाती है, और लोग इस घटना को लेकर बड़ी आश्चर्यचकित है कि दरअसल प्रतापगढ़ का रहने वाला एक परिवार, एक आदमी, उसकी जो पत्नी है, 5 बच्चों को खाने कमाने के इरादे से इस सौरभ के प्रयागराज में एक थाना लगता है, उसी का एक गांव लगता है, वहां पर रहकर पत्थर तोड़ा करते थे। और पत्थर तोड़ते हैं वो सिल और बट्टा जो होता है, जिससे वो मसाले पीसे जाते हैं। घर घर में वो सिलवट तैयार किया करते थे। लेकिन कुछ महीने पहले जो वो घर का मुखिया होता है, उस व्यक्ति को चोट लग जाता है और रीढ़ की हड्डी में, और इसीलिए उस व्यक्ति को बेड रेस्ट बताया जाता है। आपको कितना ज़्यादा आराम करेंगे उतना फ़ायदा होगा, और एक इंजेक्शन आपको प्रतिदिन लगेगा। वो इंजेक्शन के बारे में लगता है, उस इंजेक्शन को रखने के लिए बेटी गई थी और कभी लौटकर वापस नहीं आई। इस बात की चिंता बढ़ने लगती है और पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ने लगता है, और आसपास के गांव के लोग कह रहे थे कि इस घटनाक्रम का जितनी भी जल्दी हो सके उसका खुलासा कर दिया जाए, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, मजबूर हो जाएंगे। पुलिस ने धीरे धीरे करके आसपास की जितनी भी सीसीटीवी कैमरे को लगे हुए थे, अब चाहे वो
शिवगढ़ चौराहे का हो, गांव का हो या आसपास के गांव में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, उन्हें खंगालना शुरू कर दिया। लेकिन एक 150 से ज़्यादा ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उन कैमरों को खंगाला गया और 65 से ज़्यादा लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की, सख्ती से पूछा गया, लेकिन कोई पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार 12 अक्टूबर 2024 को एक व्यक्ति ने पुलिस को सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराया, यानी कि डीवीआर उपलब्ध कराई। कहा कि कुछ ऐसा लगता है कि शायद ये बच्ची जो है एक साइकिल पर बैठी हुई देखी गई है। पुलिस ने जैसे ही उस डीवीआर को देखा, उसमें सीसीटीवी कैमरों जो फोटोज थे उसको देखा, उस फोटेज को लेकर उसको आसपास के गांव के लोगों के पास जाती है। तब लोग बताते हैं कि इसका नाम मुकेश कुमार है, जो सराय धोगी प्रापुर का निवासी है, जो कि पैसे से मजदूरी किया करता था और ये फिर ऐसी खेतों में काम किया करता था। पुलिस ने जब उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, तो वो व्यक्ति घर से फरार था, भागा हुआ था। इसीलिए पुलिस को सूचना मिलती है कि 15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे आसपास जुड़ा आपू दादापुर के बीच में व्यक्ति आएगा। कुछ देर के बाद पुलिस ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, रोकने की कोशिश की, तो पुलिस को देखते ही वो भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस ने उसे रोका। इसी बीच में उस व्यक्ति ने पुलिस की तरफ से गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उसके घुटनों के नीचे लग जाती है, यानी कि सीधे पैर का जो घुटना होता है उसमें लग जाती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और घायल होने के बाद उसे एसएनआर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर एडमिट कराया जाता है और उसका उपचार शुरू हो जाता है। पुलिस जब इस इरादे का पूछताछ करती है तब वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल बताता है कि जिस दिन घटना होती है, यानी कि 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे 7 बजे के आसपास यह एक वाकया है जो लड़की चौराहे पर देखी। उसको कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। तब उस लड़की ने कहा कि मुझे दुर्गा पूजा में जाना है, वहाँ जाकर मेला देखना है, उसके बाद मैं अपने घर निकल जाऊंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उस व्यक्ति ने यानी कि मुकेश कुमार ने उस वक्त बहुत शराब पी हुई थी और वो शराब के नशे में उस 8 साल की बच्ची को अपनी ही साइकिल के पीछे बैठा आता है और इसी बीच में जब अलग अलग रास्तों से गुजर रहा था तभी किसी भी कैमरे में कैद हो जाता है और उसके बाद वो जंगल की तरफ उसे लेके जाता है, जहां उस लड़की का घर उसके आसपास ही होता है। वहाँ से जाने के बाद उस लड़की के वो कपड़े जैसे उतार रहा था, उस लड़की को चीखने की कोशिश भी की। तब मुकेश कुमार ने उस व्यक्ति ने उस लड़की को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और तब उसे पीट रहा था जब तक वो लड़की बेहोश नहीं हो जाती है। और इसी बीच में उस लड़की के हाथ में टूट जाता है और उसके पैर भी टूट जाते हैं, साथ ही उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में गंभीर चोटें भी आ जाती है। तब जाकर उसके साथ वो मनमानी करता है और जब उसके साथ मनमानी करने के बाद, उसके साथ गंदा काम करने के बाद उसे इम्तिहान हो जाती है, तसल्ली हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि ये लड़की उसे पहचान चुकी है। ऐसा ना हो कि ये पुलिस वाले सारी कहानी बताएं और वो पुलिस ही साथ साथ ये सवालों की पूरी कहानी बताए। तब उस व्यक्ति ने एक डंडा वहाँ के पास में पड़ा हुआ था, उस डंडा से उस लड़की के सर पर बहुत तेज़ी के साथ मारता है और जैसे ही डंडा उस लड़की को लगता है, उस लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल जहाँ पर वो लड़की पड़ी हुई थी वहाँ पर खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने उस लड़की को सहारा दिया उस व्यक्ति ने ही उसके साथ ऐसा गंदा घिनौना कृत्य किया। ना केवल उसे तड़पाया, उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और तब तक उसे यातनाएं देता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने उसकी मुंह तोड़
होती है और मुंह तोड़ के दौरान उसको गोली लग जाती है। जितनी सज़ा उसको मिलनी थी शायद उतनी सज़ा वो असली हकदार नहीं है, बल्कि उसको कई ज़्यादा सज़ा हो, असली हकदार है वो ऐसा नहीं। बल्कि जब उसकी मामले की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब वो लंगड़ाता आता है और पुलिस के कंधे पर चल रहा था। तो लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार इसको कहाँ चोट लगी, कैसे चोट लगी। तब पुलिस कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग ये कह उठते हैं कि इन्हें घुटने पर नहीं बल्कि इसको किसी और स्थान पर गोली मारनी चाहिए थी, ऐसी स्थान पर, ऐसी जगह पर जहां ये किसी को बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करे और वो भी सुनता है तो शायद ऐसे अपराध करने के वाले हजारों बार वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि जैसे ही शाम हो जाए खास करके अपने बच्चे को इस तरह से अकेला बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जो वक्त है, जो अब हालात है, वो हालात ऐसी नहीं है कि किसी बालक को इस तरह से भेजा जाए। लेकिन इस घर की मजबूरी थी, उस माँ के ऊपर जिम्मेवारी थी, उस 5 बच्चों की साथ थी, पति भी जिम्मेदार थी, इसीलिए वो करती तो क्या करती। ये जो बच्ची थी थोड़ी समझदार थी और वो उसके मामा और उसकी इस लड़की को पाल रही थी, पोस रहे थे, इसीलिए क्योंकि मामा मामी का कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने बड़े शौक से इस बच्चे को लिया था ताकि उसे वो अच्छे से परवरिश कर सके, उसको पढ़ा लिखा दे, उसकी हर इच्छाओं को पूरी कर सके। लेकिन अब उस दुनिया में नहीं रही। काश उस दिन उसकी माँ ने तो ना जाने दिया तो शायद इस तरह की घटना उसके साथ होती ही नहीं। आज तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें कि जो भी इंसान ऐसी हरकत करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए।